ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं डायनामिक्स का क्वेश्चन है, जो 2022-2024 में भी आया हुआ है। एक बच्ची का अनुरोध था कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जैसा भेजने के लिए। इम्पोर्टेंट को है ये क्वेश्चन, डायनामिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक धागा है जिसकी लंबाई नेचुरल लंबाई L है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, उसको लटकाया गया है एक इन पॉइंट से, और दूसरे इन पॉइंट जो है उसमें एक पार्टिकल जिसका मास m है। तो कहते हैं मोशन के बारे में डिस्कस करिए और दिखाइए कि टाइम जो है उसमें वर्टिकल ऑसिलेशन की वो 2π√Lm/λ होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हमने क्या किया, O एक फिक्स पॉइंट है और O से A ये क्या है, नेचुरल लेंथ है उस धागे की, और जब उसमें ओरिजिनल लेंथ हो गया आपका OA बराबर L जिसकी लंबाई L है, और धागे की, और मान लेते हैं AC क्या है, एक्सटेंशन होता है उस धागे में जब पार्टिकल ऑफ मास m जो है वह हैंगिंग है इन इक्विलिब्रियम के केस में। यदि T1 क्या है, टेंशन है उस पोजीशन में, तो T1 बराबर हो जाएगा mg। m क्या है, मास है, T1 टेंशन के बारे में हुक लॉ कहता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू, और ये जो फैला है एक्सटेंड किया है वो बटा ओरिजिनल लेंथ, फैला है कितना, O से C पे आ गया, पहले क्या था O से A, तो O से C में से O से A गया तो हो गया आपका AC/OA कितना है, L है, बराबर mg। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, AC का वैल्यू निकाले Lmg/λ। एक ही AC क्या है, तो धागा जो फैला है उसकी लंबाई है Lmg/λ। अब कहता है कि यदि पार्टिकल को पुल किया गया डाउन डायरेक्शन में नीचे की ओर, और उसको ले आया कहाँ पर, B पे, धागा को फैला के B पे लाया, और P क्या है, पोजीशन है पार्टिकल का जब टाइम क्या हो, T टाइम में पार्टिकल कहाँ पे है, T टाइम में P पे है। तो एक्सटेंशन जो होते हैं धागे की वो हो गया A से P, यहाँ पे फैला T टाइम में। अब देखिए तो हुक लॉ के हिसाब से T बराबर लैम्डा इंटू जो फैल रहा है कितना, O से P माइनस ओरिजिनल क्या है, OA है, बाय ओरिजिनल लेंथ OA। अब देखो आप O से A है L और A से P है आपका S, टोटल हो गया L + S माइनस L/L। तो ये कट के आपका L कट गया, तो टेंशन आ गया आपका कितना, टेंशन आया P पे ये। तो कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा इतना, m इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg माइनस λs/A। m से क्या किया, हम डिवाइड कर दिए, m से डिवाइड करने पर हमको ये कंडीशन मिला। इस कंडीशन में हमने क्या किया, इस कंडीशन में माइनस वाले पार्ट को पहले लिखे, माइनस वाले पार्ट को जब हम पहले लिखे तो ये आ गया आपका हमको कितना, तो S डबल डैश यानी एक्सेलरेशन निकल गया माइनस λs/m, यहाँ पे आपका ये L है, आपका लंबाई L है लंबाई ओरिजिनल L, λs ये λs/ml माइनस ये प्लस G आया। ये हमने क्या किया, इसमें यहाँ से हम माइनस λ/ml ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका बच गया ये S, माइनस ले लिए कॉमन तो प्लस के कारण माइनस हो गया G ml/λ ये आया, S माइनस G ml/λ ये मिला हमको इसमें यहाँ। अब ये क्या है, ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं AC की लंबाई, AC जो लिए से A से C की दूरी जो है ये हम लिए थे कितना, ये, तो वो यहाँ पे रख देते हैं, तो माइनस λml AS माइनस AC निकला ये। अब इसको हम मान लेते हैं ये Z के रूप में, यहाँ पुट किए हम कि S माइनस AC जो है ये आपका Z है, ये हम मान यहाँ रखिए।
तो इसका जो 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए यहाँ से ये पुट करने पे इसका टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए, यहाँ आ गया इतना। ये कंडीशन इसमें रखे तो आ गया आपका जेड का डिफ्रेंसिएशन 2 बार टी के रेस्पेक्ट में बराबर माइनस लेमडा बाय एम एल इंटू में हो गया आपका ये जेड। तो ये क्या है आपका, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में आ गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गया, विच इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के रूप में आ गया, इसके इक्वेशन में आ गया। तो इस केस में आपका टाइम पीरियड जो हो जाएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय हेंस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, ये निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा आपका 2 पाई बट्टा रूट लेमडा बाय एल एम, लेमडा बाय एल एम कहिए या एम एल ये लिखिए। तो यहाँ से नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए तो मिल गया हमको 2 पाई रूट एम एल बाय लेमडा, यही आपका क्या मिला, टाइम पीरियड मिला सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का। बहुत ही आसान है, ये 2 बार आ गया है 2022 में, 24 में, उम्मीद करते हैं 25 में भी आ जाए। और चूँकि एक बच्चे का भी ये आपका क्या था फरमाइश कहिए आप कि ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, उसको डाउट था, उम्मीद है आप सब भी इस बहाने समझ गए होंगे। अगर आप में से किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा है ये कि वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए बहुत जल्दी बना के भेजेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।